नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा ने छेड़ा वृहद अभियान। विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए कार्यक्रम, कहीं वितरित की गई जरूरत की सामग्रियां तो कहीं किया गया रक्तदान। बड़ा चौक में एक ट्रक की जद में आकर हुई मवेशी की मौत, चालक की लापरवाही हुई उजागर। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, नगर पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। भाजपा के पूर्व सांसद व अन्य नेताओं ने किया बरमसिया शमशान घाट में कोरोना संक्रमितों के शव का दहन करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित। सभी के घर पहुंचकर की हौसला अफजाई, उनके माता पिता का भी किया अभिनंदन। और गांवा के धरवे नवाडीह में आपसी विवाद को लेकर दो भाइयों के परिवार के बीच हुई मारपीट, एक किशोर समेत 3 लोग हुए घायल। थाने तक पहुंचा मामला, दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लगाया। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह भाजपा किसान युवा व अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान में रविवार को पांडेडीह में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। गिरिडीह भाजपा किसान मोर्चा, युवा मोर्चा व अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान में पांडेडीह में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा के आवासीय कार्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा, जिला परिषद के उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत राय, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री सोनू एजाज, युवा मोर्चा के जिला महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन खान, इरफान अंसारी, इंजमाम उल हक, आकाश सिंह, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री देवनाथ राणा, प्रकाश चंद्र मिश्रा, कार्यक्रम प्रभारी अंजनी तिवारी, निरंजन वर्मा, विकी गुप्ता, जयप्रकाश मंडल, दीपक दुबे, सुखदेव दास, राकेश वर्मा, मनोज पांडे सहित काफी संख्या में पार्टी के समर्थक व कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ कई लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया ताकि गिरिडीह में जरूरतमंदों को रक्त की कमी न हो। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 7 वर्ष का शासनकाल भारतवर्ष में आज पूरा हुआ है। 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता समाज को भरोसा दिलाने के लिए और देश की उपलब्धियों को सेवा भाव से जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। आज गिरिडीह जिला मुख्यालय में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के आवास पर, श्री दिलीप वर्मा जी के आवास पर, भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज रक्तदान का कार्यक्रम किया गया है। लोग रक्तदान के लिए उत्साह है और लोग रक्तदान कर रहे हैं। यह स्वाभाविक रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए उनके सेवा भाव को आज जो 7 साल में जितनी सेवा नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा पूरे देश में किया गया है, सभी क्षेत्रों में जिस तरह से उनके तो द्वारा संकल्पित होकर के जिस तरह के विकास, जिस तरह के सेवा भाव से ये कार्य किया गया है, उसको देखते हुए पार्टी के द्वारा निर्देशित यह रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है। किसान मोर्चा और युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष जी के आवास पर रक्तदान शिविर है और आज पूरे गिरिडीह जिले के, जैसा जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 500 गाँवों में लोग सेवा भाव से सैनिटाइजर, मुफ्त अनाज, मास्क वगैरह सब वितरण करेंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करती, वो जनता की सेवा के लिए काम करती है, जिसका मुख्य उदाहरण आपने गिरिडीह जिला में देखा। हमारे युवा मोर्चा के साथी किस तरह कोविड के जो उसमें मृत हो जाते थे, किस तरह लोगों ने सेवा करके उनका दाह संस्कार कराया। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो सेवा भाव से काम करती है, सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करती। अरे 7 साल
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के पूरा होने पर आज सेवा ही संगठन मुहिम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा और किसान मोर्चा के बैनर तले युवाओं और किसान मोर्चा के साथियों द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। युवा मोर्चा सिर्फ कैंप में ही नहीं, लगातार जब से कोरोना का दूसरा वेव आया है तब से हर दिन जिनको ज़रूरत पड़ रहा है, चाहे वो थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हो या फिर कोविड पेशेंट को अगर किन्हीं को रक्त की आवश्यकता पड़ रही है, युवा मोर्चा के साथी हर दिन 2-3 यूनिट ब्लड डोनेशन। भाजपा के 7 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा नगर कमेटी ने मोदी सरकार के 7 साल बेमिसाल का नारा देकर टावर चौक पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान स्थानीय व आने जाने वाले लोगों के बीच कोरोना से बचाव के लिए मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। मोदी सरकार के 7 साल बेमिसाल का नारा देकर भाजपा नगर कमेटी ने टावर चौक पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान स्थानीय व आने जाने वाले लोगों के बीच मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, उप महापौर प्रकाश सेठ, जिला महामंत्री संदीप डंगाच, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह, मुकेश जालान, हबलू गुप्ता, नगर कोषाध्यक्ष पीयूष सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, दीपक शर्मा सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। और डिस्टेंस बना कर मास्क है इसमें, मास्क जैसा कि पार्टी के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम भारत सरकार के मोदी कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के बीच में सूखा अनाज, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है आज गिरिडीह के शहरी इलाके से। और अभी हम खुल्ला नगर पंचायत जाएंगे, वहाँ 3 गाँव का चयन हम लोगों ने किया है। वहाँ जा कर के लोगों को राहत प्रदान करेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से भारत सरकार इस कोरोना महामारी में तत्परता के साथ इसकी लड़ाई में जुटी हुई है, हम सभी कार्यकर्ता कोरोना को हराने के लिए तत्पर हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के द्वारा प्रायोजित सेवा ही संगठन का कार्यक्रम आज निर्धारित था। आज उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग माननीय पूर्व विधायक और अन्य सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ सेवा के भाव से और निकले हुए हैं। हम लोग इस सेवा के तहत लोगों को कोरोना काल से लड़ने के लिए चावल, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क इत्यादि सामानों को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वैसे गरीब का वैसे लोग जो इन सामानों की आपूर्ति नहीं हो पाई या जिनको अभाव है, वैसे जरूरतमंद लोगों को हम लोग देने का काम। भाजपा के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत रविवार को पचम्बा के वार्ड नंबर 1 में 50 जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री आदि का वितरण किया गया। मौके पर कई भाजपाई मौजूद रहे। सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के तहत पचम्बा के वार्ड नंबर 1 में लगभग 50 जरूरतमंदों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, आटा, चावल, दाल, आलू, सरसों तेल आदि का वितरण किया गया। बताया गया कि भाजपा सरकार के 7 साल पूरे होने पर पार्टी के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल गुप्ता के द्वारा किया गया। मौके पर भाजपा नेता सुनील पासवान, नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ, मोतीलाल उपाध्याय, मुकेश चंद्रवंशी आदि मौजूद रहे।
भाजपा नेता सुनील पासवान के द्वारा सिरसिया व शीतलपुर में जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की प्रशंसा की गई। साथ ही कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के रहन सहन और पठन पाठन का खर्च उठाने के निर्णय का स्वागत करते हुए उन्हें साधुवाद भी दिया गया। निगम क्षेत्र के सिरसिया व शीतलपुर में जरूरतमंदों के बीच भाजपा नेता सुनील पासवान के द्वारा सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर और हाथ धोने के साबुन का वितरण रविवार को किया गया। बताया गया कि इस आपदा की घड़ी में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं वह अनुकरणीय है। इस आपदा में अनाथ हुए बच्चों के रहन सहन व पठन पाठन का खर्चा उठाने का काम किया गया है। साथ ही साथ 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा और वही बच्चा जब 23 वर्ष का हो जाए तो एक मुश्त 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। यह एक सराहनीय कदम है और यह महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगा। हम इस गिरिडीह शहर की जनता की ओर से, अपनी ओर से इस देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारा कर्तव्य बनता है कि सामूहिक प्रयास करने से, जैसे जो मजदूर सैलून चलाने वाले हैं, जो लॉन्ड्री चलाने वाले हैं, जो दैनिक मजदूरी करते हैं, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, ऐसे लोगों की मदद आगे बढ़कर करने की आवश्यकता है। मौके पर गिरिडीह मध्य भाग के उपाध्यक्ष सुरेश सिन्हा, दिलीप ठाकुर, दिनेश पासवान, भोलू पासवान, पप्पू दास, शिबू पासवान व अन्य लोग उपस्थित थे। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे ज़िले में 500 जगहों पर ज़रूरतमंदों के बीच सहायता दी जा रही है। सेवा ही सब सप्ताह के रूप में, पार्ट 2 के रूप में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज अपने शहर के वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13 में हम अपने मध्य भाग के उपाध्यक्ष सुरेश सिन्हा, दिलीप ठाकुर, दिनेश पासवान आदि लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने आज सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन देने का काम किया ज़रूरतमंदों के बीच में। ऐसे सेवाएं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस लॉकडाउन में जो है लगातार सभी को रोजगार नहीं मिल पाने के कारण जरूरतमंदों के बीच में इस केंद्र सरकार की ओर से राशन का मुहैया कराया जा रहा है और सब वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ सरकारी हॉस्पिटल सब में और सब जगह सेवा भाव से कार्य चल रहे हैं। उसी की कड़ी में आज हम लोग भी अपने शहर के वार्ड नंबर 12 और 13 में राशन किट वितरण करने के साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि किसी जिस तरह का ऐलान इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है कि इस आपदा की घड़ी में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, पूरे देश में 557 बच्चे अनाथ हुए हैं जिसके कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, तो उसमें है सारे बच्चों का खर्च जो है केंद्र सरकार वहन करेगी और 18 साल तक पढ़ाई का जो है निःशुल्क पढ़ाया जाएगा और जब उस बच्चे का उम्र 23 वर्ष हो जाएगा तो उस वर्ष में एक साथ एक मुश्त 10 लाख की राशि दी जाएगी ताकि वो अपना कोई पैरों पर खड़ा हो सके, रोजगार कर सके या पढ़ करके किसी सेवा में नौकरी लग जाए। तो भी उस केंद्र सरकार ने 10 लाख रुपए देने का जो घोषणा किया है ये सराहनीय है, काबिल तारीफ है। इसके लिए हम गिरिडीह भाजपा नगर भाजपा की ओर से, अपनी ओर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी और उनकी टीम के लोगों ने अहिल्यापुर पंचायत में 50 परिवारों के बीच सूखा राशन, सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण किया। बताया गया कि सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत यह सामाजिक कार्य किया जा रहा है। अहिल्यापुर पंचायत में 50 परिवारों के बीच सूखा राशन, सैनिटाइजर, मास्क एवं बच्चों के बीच बिस्किट का वितरण रविवार को भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी और उनकी टीम के लोगों के द्वारा किया गया। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7वां सफल वर्ष उपलब्धियों भरा कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री
प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं उनकी पूरी टीम, नगर सह संयोजक समीरदीप, नगर मंत्री ज्योतिष शर्मा, सुमत सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि रघुवीर यादव, पिंटू हाजरा आदि ने लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों आदि का वितरण किया। मौके पर ग्रामीणों का हालचाल भी लिया गया और उनके बीच जरूरत की सामग्रियां वितरित की गई। और बच्चे लोग हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का 7वां सफल वर्ष आज पूरा हुआ है और उसी के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन पार्ट 2 के तहत हम लोगों ने ऐसे तो पूरे झारखंड प्रदेश में हर एक गाँव में आज मास्क, सैनिटाइजर, अनाज, जहाँ भी जो ज़रूरत है इस कोविड महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्तागण, विधायक, सांसद, मंत्री, सारे लोगों के द्वारा आज हर एक गांव में लगभग 5000 गांव का एक बना हुआ था कि नहीं सारे गांव में बांटना है। तो उसी के तहत गिरिडीह जिला में आज हम लोग अहिल्यापुर पंचायत में आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं, क्योंकि इस कोविड महामारी के दौरान बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। लोगों का जो काम धंधा है वो बंद हो गया है। इसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ अनाज का वितरण किया है और ये जब से कोविड महामारी का दूसरा फेज चल रहा है, सेवा ही संगठन के तहत हम लोग लगातार गिरिडीह जिला में काम कर रहे हैं। चाहे मास्क और सैनिटाइजर बांटना हो, सैनिटाइज करवाना हो गार्डों को, उनको अनाज का वितरण करना हो या फिर कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करना हो, तो ये लगातार हमारा मुहिम चलता रहा और आगे भी ये चलता रहा। भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत पीरटाट प्रखंड में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण पर बल दिया और बेझिझक टीका लेने की अपील की। सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के तहत रविवार को पीरटाट प्रखंड के कठवारा, कुम्हरलालो, घुरबाद, घुरचाची और पालगंज में सेवा कार्य किया गया। इस अवसर पर इन 5 गांवों में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री, साबुन, मास्क, सैनिटाइजर, शुद्ध पानी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावे 20 सूत्रीय अध्यक्ष शरद भक्त, पीरटाट प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद, अरविंद बर्नवाल, प्राणवल्लभ भक्त, अजय रंजन सिंह, मनोज पंडित, दिनेश स्वर्णकार, गुड्डू सिन्हा आदि लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुन्नूकांत बतौर प्रभारी यहाँ उपस्थित रहे। उन्होंने इस अवसर पर लोगों के बीच कोरोना को लेकर उत्पन्न स्थिति पर भी चर्चा की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है उसके भीतर सेवा और संस्कार जैसे सिद्धांत है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सहयोग, समर्पण और सेवा भाव से राजनीति करती है। इसलिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव में सेवा कार्य कर रहा है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि चंद अफवाहें टीकाकरण के मार्ग में अवरोध बन रही है, लेकिन टीकाकरण कोरोना से बचाव में कारगर है, इसलिए टीका सभी को लेना है। इन्होंने कामगारों से विशेष रूप से आग्रह किया कि आप टीका अवश्य लें। कार्यक्रम में शरद भक्त, श्याम प्रसाद, अजय सिंह आदि लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 7 साल
के पूरे होने पर पार्टी ने सेवा ही संगठन है ये कार्यक्रम चलाया है पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर, और झारखंड में भी हमारे आदरणीय नेता बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के निर्देश पर पूरे जिले में आज ये कार्यक्रम चला है। और पार्टी ने पीरटांड में इस सेवा संगठन कार्यक्रम की जिम्मेवारी हम लोगों को दी थी, और उसी जिम्मेवारी के तहत हम आप तमाम हमारे साथी भाई शरद भक्त जी ने आपको बताया कि ये टीम पूरी आज इस अभियान की शुरुआत हम लोगों ने मुख्य मार्ग के कठवारा गांव से शुरू किया, और अभी हम लोग पालगंज में हैं। और पालगंज में भी हम लोग एक ऐसे जगह पर हैं जो 650 साल पुरानी मंदिर है यहाँ की, भगवान बंशीधर की, बहुत ही पावन और पुण्य भूमि पर हम लोग इकट्ठे हैं। और हमारे इस गांव के कुछ ग्रामीण भी यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों को हम लोगों ने दो ही बात बताया कि आप सुरक्षित रहिए और लोगों को सुरक्षित करिए। इसके लिए विस्तार से बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ जो हमारे उपस्थित ग्रामीण भाई हैं उनको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए लगातार ये बताया जा रहा है कि साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर यूज करें, जब कहीं आप आसपास निकलते हैं तो मास्क के बगैर नहीं निकलें। ये तो अपनी सुरक्षा की है। अभी वैक्सीन आया है पूरे देश में, और ये रामबाण है कोरोना से लड़ने के लिए। ये सारे लोग जानते हैं, विशेषज्ञ जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं, शोध बता रहा है। लेकिन एक साजिश के तहत अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम उनकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, जो देश को बर्बाद करने के लिए राजनीति करे, घिनौना काम करे। कुछ लोगों ने ऐसा दुष्प्रचार किया कि ये सुई लेने से, टीका लेने से आदमी बीमार पड़ जाता है, परेशान हो जाता है, यहाँ तक का अधिक मर जाता है। हम लोग एक एक आदमी से आप भी बात कर सकते हैं। जो लोग टीका लिए, हम लोग सारे लोग लिए हुए, और जो लोग नहीं लिए उनको हम लोग कह रहे हैं कि आपको टीका लेना है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए निकला है कि जो लोग टीका नहीं लिए उनको हम टीका लगवाएंगे। जानलेवा महामारी कोरोना से हुए मौत के बाद 1.5 महीने से उनके शवों का अंतिम संस्कार कर रहे कोरोना योद्धा मिथुन चंद्रवंशी, रामजी यादव और रॉकी नवल को भाजपा नेताओं ने उनके घर जा जाकर उन्हें और उनकी मां को सम्मानित किया। मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस वक्त कोरोना संक्रमितों के परिवार के लोग ही शव का अंतिम संस्कार करने से डर रहे थे, उस वक्त इन तीनों युवाओं ने आगे आकर कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया है। पिछले 1.5 माह से गिरिडीह में करीब 150 कोरोना संक्रमितों के शव का अंतिम संस्कार करने वाले शहर के तीनों कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। रविवार को पूर्व सांसद रविंद्र राय के साथ नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, भाजयुमो अध्यक्ष रंजित राय, भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू, मुकेश जालान, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सदानंद राम, वार्ड पार्षद सह भाजपा नेता सुमित कुमार समेत कई भाजपा कार्यकर्ता कोरोना योद्धा मिथुन चंद्रवंशी के बरमसिया स्थित आवास पहुंचे और मिथुन चंद्रवंशी के साथ उनकी मां शुमा देवी को शॉल ओढ़ाकर और बुके देकर सम्मानित किया, जबकि मिथुन चंद्रवंशी को पूर्व सांसद ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद पूर्व सांसद समेत भाजपा नेता दूसरे कोरोना योद्धा रॉकी नवल शर्मा के घर पहुंचे और नवल के माता पिता रंजीत शर्मा व शीला देवी को शॉल ओढ़ाकर और बुके देकर सम्मानित किया। इसके बाद वही कोरोना योद्धा रॉकी नवल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान रॉकी नवल ने भी पूर्व सांसद को एक पौधा उपहार में दिया। ये बेटे का पत्र है, इसीलिए इसी को इसको तुम बढ़ा के रख। तुम इधर चलो, आ जाओ, माता के बगल में आ जाओ, थोड़ा सा ज़्यादा लगा बहुत, इसलिए आपको देंगे सर, क्या भी क्यों लगा, एक लगाते भी हैं हर साल। बाजरा उनकी जगह वो चाहिए ना।
इसके बाद सभी नेता तीसरे कोरोना योद्धा रामजी यादव के घर पहुंचे, जहां रामजी यादव के अनुपस्थित रहने पर उनकी मां को शॉल ओढ़ाकर और बुके देकर सम्मानित किया गया। लोगों का अंतिम संस्कार करने का हिम्मत उठाया। आप उसको इतना माँ हो के इतना हिम्मत दिए, संस्कार दिए कि वो ऐसा काम कर सका। आज वो नहीं है, हम आए थे उसको माला पहनाने के लिए, हम लोग सब मिलकर, यहाँ सब गिरिडीह के मानिंद लोग हैं ये लोग, तो हम लोगों का भी बहुत सम्मान है। चाची नहीं कोई बात नहीं, तो सुनिए रहा है सब। हम लोगों की तरफ से एक अभिनंदन है, इसको स्वीकार कीजिए माता जी। ये पत्र है हमने तरफ से, उसका प्रशस्ति वो ऐसे कहिएगा, ये प्रोफेसर साहब देखेगा, ठीक है ना। और ये माला है उसके लिए, उसको दे दीजिएगा मेरे तरफ से, ये भी आपके चरणों में समर्पित है। और मेरे तरफ से और कुछ नहीं, एक छोटा सा भेंट है, ये थोड़ा मुंह मीठा करिएगा हम लोगों की तरफ से। मौके पर पूर्व सांसद ने कहा कि शहर के तीनों युवाओं ने जिस प्रकार संक्रमितों के शव का अंतिम संस्कार किया, ये वाकई किसी योद्धा से कम नहीं है। पूर्व सांसद ने कहा कि जानलेवा महामारी कोरोना से हुए मौत के बाद कईयों ने अपनों के शव का अंतिम संस्कार करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी, तो शहर के यही तीनों युवा सामने आए और अंतिम संस्कार किया। मुझे आज बहुत हृदय से इस बात की प्रसन्नता है, गिरिडीह में एक मिसाल कायम किया है यहाँ के कुछ नौजवानों ने, जिसमें नवल रॉकी भी उसमें से एक हैं, मिथुन चंद्रवंशी, और ऐसे एक 5-7 लड़कों की एक ऐसी टीम रही जिसने इस कोरोना महामारी में हम हैं, इस फार्मूला पे, इस भाव से कोरोना में संक्रमित परिवार के लोग जो शरीर छोड़ दिए, उनके मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करने का काम इन लोगों ने किया। हमने फेस पेज से लेकर सारे सोशल मीडिया से इन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला, परंतु आज मेरे मन में यह भाव आया कि इनके माता पिता जी, जिन्होंने इतना साहस का काम करने के लिए इन्हें अनुमति प्रदान किया, इनको ऐसा संस्कार दिया कि ये इस प्रकार के धार्मिक कार्य करने में ये आगे बढ़े, इसके लिए इनके माता पिता जी का अभिनंदन करने के लिए, इनका नमन करने के लिए मैं यहाँ आया। और नवल रॉकी को हम सब मिलकर के इसको शुभकामना दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रोत्साहन के काम हों, और वैसे परिवार जो इस प्रकार की हिम्मत करने के काम कर रहे हैं, उनको भगवान ताकत दे, सम्मति दे, और यह संस्कार का कार्यक्रम चलता रहे। हम इन्हें भारत का सपूत मानते हैं, गिरिडीह का गौरव मानते हैं। बहुत हेल्प फाउंडेशन द्वारा कोविन ऐप में निबंधन का अभियान रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान सीहोडीह में टीकाकरण अभियान में अवरोध व डोज की बढ़ती मांग पर काउंसलिंग की गई और लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। हेल्प फाउंडेशन के कोविन ऐप में निबंधन का अभियान रविवार को सीहोडीह में दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें कई लोगों ने कोरोना टीकाकरण के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। शिविर में 34 लोगों को टीकाकरण अभियान में अवरोध व डोज की बढ़ती समय सीमा पर काउंसलिंग की गई, तो कई लोगों ने टीकाकरण काउंटर बंद हो जाने पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि जब वैक्सीन ही नहीं तो रजिस्ट्रेशन क्या करें। ऐसे लोगों को संस्था सचिव ने बड़ी ही शालीनता से बताया कि वैक्सीन स्टॉक खत्म होने का यह अर्थ नहीं कि अब यह कभी नहीं आएगा। निश्चित रूप से वैक्सीन आएगा, इसलिए वैक्सीन की कमी के कारण रजिस्ट्रेशन में कमी न करवाएं। बात को समझते हुए 2 युवकों ने अपना निबंधन कराया। संस्था के सचिव रितेश चंद्रा ने बताया कि सोमवार को इस शिविर का विधिवत समापन होगा और इस स्थल के वॉलंटियर्स के उत्साहवर्धन हेतु उन्हें अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके बाद पांडेडीह मैगजीनिया में यह शिविर लगाया जाएगा। जिला प्रशासन ने शनिवार को डीसी ऑफिस से कोरोना बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन के मुताबिक गिरिडीह में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 190 हैं। वहीं नए पॉजिटिव मामले 23 तो ठीक हुए लोगों की संख्या 9 बताई गई। इस दौरान कोविड केयर सेंटरों में उपलब्ध ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की जानकारी भी दी गई। राहत भरी खबर यह है कि गिरिडीह में लगातार कोरोना के केसेस घटते हुए क्रम में है। जिला प्रशासन ने रविवार को जो कोरोना बुलेटिन जारी किया उसके मुताबिक अब जिले भर में महज 190 एक्टिव मामले ही बचे हैं। वहीं पॉजिटिव मामलों की संख्या 23 बताई गई। इधर फुल डिस्चार्ज मामले 9 दर्ज किए गए, जबकि मौत का मामला 0 रहा।
डीपीआरओ रश्मि सिन्हा के हवाले से आए बुलेटिन के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक जिले में कुल पॉजिटिव मामले 8,607 दर्ज किए गए, जिसमें से कुल रिकवर्ड एवं डिस्चार्ज मामले 8,288 बताए गए। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 129 बताया गया। इधर जानकारी दी गई कि जिले के सभी 20 निजी अस्पतालों में कुल 217 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, जिनमें से ऑक्यूपाइड बेड्स 15 तथा शेष बेड्स 202 हैं और सभी 14 सरकारी कोविड केयर सेंटर में कुल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 220 हैं, जिनमें से ऑक्यूपाइड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 9 एवं अन्य शेष 211 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स रिक्त हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलजोबरा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि दूसरे पक्ष के लोग हरवे हथियार से लैस होकर मारपीट की तैयारी में पहले से ही बैठे थे। जमीन विवाद को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलजोबरा में मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में सुखदेव दास, भगत दास, छोटू दास, संजय दास और भोला शामिल हैं। बताया गया कि एक ही जमीन पर 2 पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। इसको लेकर मुफस्सिल थाना और अंचल कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसी मामले को लेकर रविवार को जमीन की नापी होने वाली थी और नापी के लिए मौके पर अमीन भी पहुंचे थे, लेकिन अमीन के सामने ही दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घटना को लेकर मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया और घायलों को उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया। हमलावरों की पहचान रामेश्वर दास, राजू दास, प्रकाश दास, मुकेश दास, सुरेश दास, हरिदास, राहुल दास, विजय दास, अरुण दास समेत अन्य कई लोगों के रूप में की गई है। बताया गया कि सभी हरवे हथियार से लैस थे और मारपीट की तैयारी में पहले से ही बैठे थे। मेरा नाम सर वासुदेव दास हुआ। क्या मामला है? सर जमीन का मैटर था सर। हम लोग सर घर में थे और वो लोग सर मेरा जो अगेंस्ट पार्टी था वो लोग कम से कम 100 के आदमी को जमा किया हुआ था। तो हम लोग को बुलाया, आइए थोड़ा सा यहाँ पर जमीन का मैटर है, तो थोड़ा मामला है तो ना पूछ लेंगे, उसके बाद आपस में लोग बातचीत कर लेंगे। तो हम लोग गए वहाँ पर बातचीत करने के लिए। हम लोग आराम से 4-5 आदमी बैठे हुए थे, बातचीत चल रहा था। अमीन सर अगेंस्ट पार्टी लोग अमीन साहब को भी बुलाया था, लेकिन हम लोग सब बातचीत करने लगे। बातचीत करने के दौरान में और पूरा आया, हम लोग को मारपीट करने चालू कर दिया। और मारने वाला सर है रामेश्वर दास, राजू दास, अरुण दास, प्रकाश दास, अरुण दास, विजय दास, बालदेव दास, संजय, सचिव, प्रयाग दास, सोनू दास, गौतम दास, गोविंद दास, संजीव कुमार दास। करीब कितने लोग थे वो लोग? कम से कम लोग कम से कम हो गए 100 के आसपास हो गए। और औरत लोग भी आए और पत्थर से मारना चालू कर दिया हमको। सर देखिए सर यहाँ पूरा मार किया है। कितने लोग घायल है आप लोग? हम लोग सब 5 जन घायल है सर। क्या क्या नाम? सर मेरा नाम है वासुदेव दास, पुनीत भागीरथ दास, संजय दास, छोटू दास, भोला दास। तो ये सब हम लोग सब घायल हैं सर। जमीन किसका जमीन था? सर जमीन है सर मेरे दादाजी का नाम सर लक्ष्मण चमार के नाम से जमीन है। गांवा थाना क्षेत्र के धरवे नवाडीह में रविवार को बचे हुए भोजन चापानल पर फेंके जाने को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच मारपीट हो गई। घटना में किशोर समेत 3 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद दोनों भाइयों ने गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। इस बाबत एक पक्ष के मुंशी यादव का कहना है कि वे सुबह जंगल से टहलकर घर लौटने के बाद उनके छोटे भाई के घर के पास स्थित चापानल पर पहुंचे, जहां भोजन फेंकने को लेकर कहासुनी हुई। इस दौरान इनके बड़े भाई बलदेव यादव और भाभी इनसे गाली गलौज करने लगे। जब इन्होंने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो इनके साथ लाठी डंडे से मारपीट की गई। इन्हें बचाने जब इनका बेटा उपेंद्र आया तो उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष के सोना देवी का कहना है कि इनके देवर घर के पास स्थित चापानल पर बचे हुए भोजन को फेंकने को लेकर गाली गलौज करने लगे। बाद में इनके देवर और उनके पुत्र ने इनके साथ कुल्हाड़ी एवं लाठी डंडे से मारपीट की। इधर थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि मारपीट को लेकर दोनों पक्षों की ओर से आवेदन मिला है। आवेदन के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। भाई हैं हम लोग, सवेरे आए हम जंगल से और मुंह कान धोए
चप्पल के पीछे में चावल रख डला हुआ था। छोट भाई ने हमको बोला किसने उजला, चलिए हम अपने आप को पूछते हैं किसने उजला नहीं उजला पता करेंगे। जब तक हम इतना बात बोले तब तक बड़ भाई ने बोले कि ये खोंच निकाल के रह रहा है, ये खोंच निकाल कर कह रहा है। हम लोग चुप रहे, यहाँ से आ करके यही किया है। हम कभी किसने उजला नहीं उजला हमें पता तो करने दो। गाली गलौज देने के शुरू आ गए। मेरा द्वार तक उनका बेटी और मेरा भाभी दोनों चले गए द्वार पे। हम उनका मेवा को हाथ को पकड़ करके दरवाज़ा गेट से लगा करके अंदर किए, फिर भी उन लोग लठ हाथ ढाला या पत्थर चलाने शुरू कर दिया मेरा परिवार पे। जब मैंने उसको अंदर किए तब तो मेरे को पकड़ लिए। जब चप्पल तर गए तो चारों आदमी लुझ गए। उसका बेटी भी, वो भी छलटा सा वो जो पड़ रहा था लकड़ी का, उससे मारने शुरू किया। कुदार के पासा से फेंक के मारा रणधीर ने। उसके बाद में पत्नी थी भाभी ने मेरा लठ उठाया इतना बड़ा, वो भी देने शुरू कर दिए। तीनों आदमी लठ से उठाया और पकड़ लिया। बड़ भाई निकला घर से एक बार की और मेरे को पकड़ लिया उसके बाद देने शुरू कर दिया सर। तो उसके बाद में कपार में लगे। जब वो ब्लड देखा तब हाथ रुका, तब हाथ जाके रुके। उसके बाद में मेरा पत्नी के भी मारने के लिए जा रहे थे, मैंने उसको अंदर किए। बच्चे को भी हमारा लगा, बड़े वाला बेटा को, उसको भी लगा। वो बेटा मेरा गिर गया। जब मेरा बेहोश देखा ना खून का तो वो गिर गया। उसको भी चोट लगे, उसका भी एक जगह लगे। मेरा तो बहुत जगह से लगा सर, हाथ में भी लगे, उसमें भी लगे, सर में भी लगे। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा चौक के समीप एक ट्रक चालक ट्रक के नीचे देखे बिना ही ट्रक को स्टार्ट कर जाने लगा, जिससे ट्रक के नीचे बैठे एक मवेशी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर वाहन को जब्त कर लिया। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा चौक के समीप एक ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से एक मवेशी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर वाहन को जब्त कर लिया। घटना के बाबत बताया गया कि बड़ा चौक के पास रविवार दोपहर एक ट्रक चालक ट्रक को खड़ा कर कहीं चला गया। इसी बीच एक गाय ट्रक के नीचे आकर सो गई। थोड़ी देर के बाद जब ट्रक चालक ट्रक को स्टार्ट कर निकलने लगा तो चालक ने बगैर गाड़ी के नीचे देखे ही ट्रक को आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद गाय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर वाहन को जब्त कर लिया। वाला कहाँ भाग गया जी? पालमू पंचायत के प्राथमिक विद्यालय बराकर गिरिडीह में अज्ञात चोरों ने बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद शिक्षकों ने थाने में आवेदन देकर चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पालमू पंचायत के प्राथमिक विद्यालय बराकर गिरिडीह में बीती रात चोरी हो गई। विद्यालय के शिक्षकों ने इस आशय का एक आवेदन थाने में दिया है, जिसमें 2 टैबलेट, 6 पीस पंखा, ऑफिस की चाबी, छात्रों की उपस्थिति की पंजी, खाना बनाने वाला बर्तन, 4 विद्यालय का ताला और एक एडस्टर पंखा को चोरों ने चुरा लिया है। बताया गया कि इस तरह की घटना पूर्व में भी हुई है, जिसका आवेदन थाना में दिया गया था। इस बार भी आवेदन देकर अज्ञात चोरों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मौके पर विद्यालय के शिक्षक सुरेंद्र कुमार, अध्यक्ष शंकर केसरी, सदस्य फरीद अंसारी, प्रभाकर पांडे, प्रेमजीत सक्सेना, हृदय साव आदि शरीक थे। मैं सुरेंद्र कुमार, प्राथमिक विद्यालय बराकर का सचिव। आज रात में हमारे विद्यालय में चोरी हो गई, जिसमें विद्यालय के 5 पंखे, विद्यालय में रखा टेप जिसका चार्जर यहीं छोड़ दिया और बहुत सारे पुस्तकें ले गए और विद्यालय के बर्तन सारे सब ले गए। पुस्तकों का इधर उधर कर दिए और हम लोग का जो पंजी था, विद्यालय का दस्तावेज जो था, वो दस्तावेज भी ले गए और जो चाबी था वो चाबी का गुच्छ जो है वो ले गए। इसमें बहुत सारे सामान थे, उस सामान को भी ले गए। इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी हुई है और आज रात हुई, जिसमें हमको ये पता चला अध्यक्ष महोदय के द्वारा, चाहे यहाँ के ग्रामीणों ने हमको खबर किया, तब हम विद्यालय पहुँचे और विद्यालय पहुँच करके सारा सब चीज़ को हम देखे। इस समय फरीद अंसारी ढुकैयाटाण का ग्रामीण हूँ, पालमू पंचायत प्राथमिक विद्यालय बराकर, और मैं इस स्कूल का सदस्य भी हूँ। बच्चे लोग सुबह ट्यूशन पढ़ने आते हैं यहाँ पर, तो पता चला कि ताला टूटकर
चोरी हो गया है। तो हम लोग आए स्कूल, देखें यहाँ पर 5 पंखे और टेप मोबाइल और उसके बाद चाबी इंटरलॉक का ऑफिस का और कई सामान है जो चोरी हो गया है। उसके बाद मास्टर साहब को हम लोग फ़ोन किए, वो भी आए, अध्यक्ष वो भी आए शंकर केसरी जी, और छानबीन के पता चला कि यहाँ पर कई सामान भी चोरी हुआ है। और ये चोरी आज पहले भी हुआ था 2-3 बार, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा इसका बाउंड्री वार हो जाए, सुरक्षा हो जाए स्कूल का, तो अच्छा होगा, चोरी नहीं होगा। और ऐसा अंजाम होते रहता है, ये तीसरी बार हो चुका। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के तहत रविवार को ऑनलाइन जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर विचार विमर्श करते हुए बेहतर कार्य योजना बनाकर कार्य करने का निर्णय लिया गया। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के तहत रविवार को जूम ऐप के माध्यम से जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हुट्टी बाजार स्थित पीएचडी कार्यालय के पदाधिकारियों के अलावे अन्य संबंधित लोग ऑनलाइन जुड़े। कार्यशाला में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर विचार विमर्श किया गया तथा बेहतर कार्य योजना बनाकर कार्य करने का निर्णय लिया गया। इस अभियान के तहत ग्रामीण स्तर पर महिलाओं किशोरियों को जोड़ने और जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ सभी प्रखंडों में एक MHM लैब, चेंजिंग रूम एवं समुदाय स्तर पर एक मैनुअल इंसिनेटर मशीन लगाने का लक्ष्य रखा गया तथा 1 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान की रूपरेखा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में जूम ऐप के माध्यम से जिला एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। साथ ही जिला के सभी विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य संपादित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सभी विभागों से समन्वय बनाकर उन्हें जागरूक करना, नैपकिन की उपलब्धता के लिए सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन यूनिट को स्थापित करना एवं निष्पादन के लिए समुदाय स्तर पर मैनुअल इंसिनेटर लगाने का लक्ष्य रखा गया। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि हम सभी के लिए चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान का उद्देश्य माहवारी स्वच्छता के विषय पर हर घर तक जागरूकता फैलाने की शुरुआत है। इसमें हम सभी की भागीदारी आवश्यक है ताकि माहवारी स्वच्छता की जागरूकता हर घर तक पहुंच सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों उपायुक्त ने डीसी ऑफिस में इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे, उसी के तहत यह कार्रवाई शुरू की गई है। कार्यशाला में कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 1 और 2, जिला परामर्शी SPM, जिला स्तर से स्वच्छ भारत मिशन की टीम, प्रखंड स्तर से स्वच्छ भारत मिशन की टीम, यूनिसेफ की टीम व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा ने छेड़ा वृहद अभियान। विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए कार्यक्रम, कहीं वितरित की गई जरूरत की सामग्रियां तो कहीं किया गया रक्तदान। बड़ा चौक में एक ट्रक की जद में आकर हुई मवेशी की मौत, चालक की लापरवाही हुई उजागर। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, नगर पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। भाजपा के पूर्व सांसद व अन्य नेताओं ने किया बरमसिया शमशान घाट में कोरोना संक्रमितों के शव का दहन करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित। सभी के घर पहुंचकर की हौसला अफजाई, उनके माता पिता का भी किया अभिनंदन। और गांवा के धरवे नवाडीह में आपसी विवाद को लेकर 2 भाइयों के परिवार के बीच हुई मारपीट, एक किशोर समेत 3 लोग हुए घायल। थाने तक पहुंचा मामला, दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लगाया। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।